गाइस तो जो आपको यहाँ पे आश्रम दिखाया था, ये नीम करोली बाबा जी का आश्रम है और इसलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है। तो कैंची धाम है इसका नाम और ये उनका आश्रम है। यहाँ पे है आश्रम। भीड़ कितनी है, भीड़ देखिए। इसी की वजह से भाई ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, पता नहीं कितने किलोमीटर लंबा। तो ये भी वैसे ही रास्ते हैं जैसे आप हमारे हिमाचल में रामपुर है, उसके आगे काजा की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी ऐसे ही रास्ते आते हैं और ऐसे ही पहाड़ आते हैं। तो ये भी वैसे ही थोड़े सूखे सूखे से है ना। रास्ते बीच में बहुत ही खराब थे पर अब बढ़िया है, अब हाईवे एकदम प्रॉपर। चील के पेड़ आ गए हैं। पहले बीच में भाई ऐसा लग रहा है गर्म इलाके में पहुंच गए हम। अब यहाँ पे ऊपर चढ़ रहे हैं हम वापस और ठंड की तरफ बढ़ते हुए। आई होप कि ठंडा होगा वहाँ पे। प्लेजेंट तो होना ही चाहिए। प्लेजेंट तो होना चाहिए, हम वही सोच के आए हैं कि प्लेजेंट होगा। तो यहाँ से अभी 20-25 किलोमीटर और बचता है हमारी डेस्टिनेशन। तो भाई वो पहुँचने वाले हैं हम कसार देवी। टोटल हमारा 3 से 4 किलोमीटर बच गया है। अब देखो ऐसा रास्ता सिंगल रास्ते पे आ चुके हैं अब हम और ऊपर चढ़ी जा रहे हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, ये है कसार देवी और यहाँ पे हमने जो है अपना कॉटेज वगैरह बुक किया हुआ है और जिनके कॉटेज है इनका ही ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पे ऐसे ही रेस्टोरेंट या कैफ़े हैं जहाँ पे इजरायली लोग या फिर फॉरेनर्स आते हैं ज़्यादातर। तो अभी क्योंकि 2:30 बज चुके हैं तो कुछ खाते हैं पीते हैं इनके कैफ़े में, उसके बाद फिर चलते हैं कॉटेज वगैरह देखते हैं और वहाँ चेक इन करते हैं। ये देखो भाई कॉटेज के लिए रास्ता जो जाता हुआ ऐसे पगडंडी है और साथ में गांव वगैरह के घर हैं एक्चुअली। तो ये है भाई एंट्री और ये हैं आगे कॉटेजेस। ज़्यादा कॉटेजेस नहीं, आई बिलीव 2-3 ही होंगे। ऊपर मड हाउसेस थे जहाँ इनका रेस्टोरेंट था, वहाँ इनके मड हाउसेस है, पर मड हाउसेस हमें इतने अच्छे लगे तो हमने कॉटेजेस बुक किए हुए हैं। तो ये है भाई कॉटेज अपना। ये है देखो यहाँ पे किचन एरिया है यहाँ पे और यहाँ पे भाई प्रकाश भाई हैं, यही बनाते हैं। तो इनको हमने पहले बता दिया है चाय वगैरह का और डिनर वगैरह का, तो रात को टाइमली हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे साथ में ही घर है किसी का और यहाँ से नीचे जाते हुए वो जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का वो हमारा हट है। तो ये देखो यहाँ से आए थे हम, ये स्टेयर्स, और यहाँ पे इन्होंने ऐसे थोड़ा सा एरिया रखा हुआ है और यहाँ पे है आपके पेड़ पौधे। यहाँ आ जाओ तो यहाँ पे आपको रात को शाम को बैठने के लिए इन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। और ये है हमारा हट। इसके अंदर जाते हैं अगर तो आपको ये मिलता है बेड छोटू सा, और यहाँ पे एक केटल दे रखी है, यहाँ पे स्विचेस एंड ऑल है, सारा पत्थर का काम है, ऊपर लकड़ी का है, फ़ैन है, यहाँ पे 2 चेयर्स दे रखी हैं। और ये एरिया बहुत अच्छा है, अभी धूप है तो गर्मी है, अदरवाइज़ ये विंडो बना रखी है इन्होंने पूरी ऐसे। और अगर आपको मैं वॉशरूम दिखाऊं तो वॉशरूम कुछ इस तरह का रहता है। ये हूँ मैं और ये रहा आपका वॉशरूम। तो ये जगह भी कोई इतनी ज़्यादा मतलब एडवांस नहीं है तो गांव वाला ही एरिया, बट इन लोगों ने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, चीज़ें बनाई हुई हैं अच्छे से अकॉर्डिंग टू द नीड और रिक्वायरमेंट। जैसे लोग यहाँ पे आते होंगे शांति और काम एनवायरनमेंट के लिए, तो वो आपको प्रॉपर मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे है आज हमारा स्टे, कल तो आपको पता ही है हम जाएंगे। तो अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ क्योंकि अभी टाइम शायद 3:30 पौने 4 हो चुके हैं और रात से चले हुए 3 बजे से हम 12 घंटे तो हो ही चुके हैं चलते हुए, और ऊपर से मैं सोया भी नहीं हूँ, शिफ्ट लगा के डायरेक्ट आ गया था। तो अभी थोड़ा चेंज वगैरह करके फ्रेशन अप होके रेस्ट करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई ये चेंज वगैरह करके हम लेट चुके हैं। यहाँ पे एक्चुअली गर्मी है थोड़ी, हमने सोचा था कि यहाँ ठंडा ठंडा वेदर होगा तो हम जो है कपड़े उस हिसाब से थोड़े वार्म ही लेके आए थे, पर यहाँ पे तो गांजीज और शॉर्ट्स पहनने वाला वेदर एक्चुअली। शाम को प्लेजेंट हो जाता है बाय द वे, बट अभी तो गर्मी है। तो हम तो लोअर्स वगैरह और टी-शर्ट्स वगैरह ऐसे लाए थे, और तो हम तो एक ऐसे सर्दी वाली भी चीज़ लेके आए थे, थोड़ी हाफ जैकेट वगैरह कि अगर ठंड होती, पर यहाँ तो ठंड का नाम निशान नहीं है।
शाम को देखते हैं क्या वेदर रहता है। अभी तो रेस्ट ही कर रहे हैं, सोया नहीं हूँ। सोऊंगा तो ऑब्वियसली अब रात को ही, क्योंकि अब सोया अगर तो उठ नहीं पाऊँगा, और अगर उठने की कोशिश की तो वही सुस्ती आलस रहेगा और फिर इंजॉय नहीं कर पाऊँगा। तो अभी चाय वगैरह आएगी थोड़ी देर में, चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद फिर बाहर चिल करेंगे थोड़ा सा। तो चाय हो गई है, मज़ा आ गया, बढ़िया मस्त चाय बनाई थी दीदी ने। यहाँ पे दीदी हैं जो कि कुमाऊनी खाना बनाते हैं, तो हमने उनको रात के लिए बोल दिया है भाई, भटकी दाल और पहाड़ी रायता और चावल, और उनकी सैलेड तो चल है ही, और उनकी एक ग्रीन वाली सब्जी होती है कुछ पालक और मेथी टाइप की, वो भी बनाएंगे। मेथी है, नॉट पालक, मेथी वाली। मेथी वाली, हाँ मेथी वाली, तो वो भी बनाएंगे। अभी भाई अभी से जो है टेम्परेचर थोड़ा अब ठीक लग रहा है, हवा भी ठंडी हो गई है, तो वेदर अच्छा हो गया। तो हम अभी बाहर बैठे हुए हैं, चाय भी हमने अभी बाहर ही पी, मैंने तो पी ली, मोहतरमा पी रही हैं अभी। अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा काम सा ना एनवायरनमेंट, शांति। अगर किसी को शांति चाहिए तो ऐसी जगह पे आना चाहिए, सड़क से दूर, कोई शोर शराबा नहीं किसी का। अभी रिसेंटली दिल्ली में इतना अक गए थे ना, थोड़ा इरिटेट होने लग गया था मैं, क्योंकि एक तो काफ़ी टाइम से गए नहीं थे कहीं पे भी घूमने फिरने। मुझे तो अंदर से ऐसा कुछ होने लग जाता है अगर कुछ टाइम घूमने फिरने न जाए। दिल्ली में घूमना फिरना इज़ नॉट घूमना फिरना, वहाँ पे तो क्या है यार, मॉल चले गए तुम, या थोड़े बहुत जो कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, वहाँ चले गए, वो घूमना फिरना थोड़ा ना होता है, वो तो टाइम पास है। ये होता है घूमना फिरना और अपनी लाइफ को एंजॉय करना बेसिकली, नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, सॉरी कल मैं व्लॉग एंड करना भूल गया था। भूल क्या गया था, इतने थक चुके थे कि हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तो मैं आपको अभी एक बार यहाँ का व्यू दिखाता हूँ मॉर्निंग टाइम में, और फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं फिर, क्योंकि हम वापस दिल्ली ही जा रहे हैं। तो अभी बस हम उठे ही हैं, मतलब मोहतरमा तो काफ़ी टाइम से उठी हुई है, मैं जो हूँ अभी उठा हूँ आधे एक घंटे पहले, ब्रश वगैरह किया, चाय वगैरह पी ली है। अब ब्रेकफास्ट करेंगे आधे एक घंटे में, उसके बाद 12 बजे तक चेकआउट करके निकल जाएंगे यहाँ से। और रात को तो ठंड हो जाती है, तो आई वुड से कि कुछ हल्का सा ऊपर से ओढ़ने के लिए या फिर कुछ पहनने के लिए लेके आए हैं आप अगर आते हैं। दोपहर में तो कोई ज़रूरत नहीं है, गांजीज और निकर्स में आ सकते हैं। हमने गंद मचा रखा है अभी, तो आपको रूम तो नहीं दिखाऊंगा, आपको बाहर का व्यू ज़रूर दिखाता हूँ एक बार। तो ये जगह ना, जैसे हमारे वहाँ हिमाचल में धर्मशाला हो गई, मैक्लोडगंज हो गया, कसौल हो गया, कंपैरेटिवली मतलब उतनी ज़्यादा एडवांस या फिर उतनी ज़्यादा हाइप नहीं है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, और ज़्यादातर मुझे लगता है फॉरेनर्स वगैरह ही आते हैं, क्योंकि हमने मोस्टली ऊपर फॉरेनर्स देखा है। क्योंकि हिप्पी रेवोल्यूशन वगैरह भी यहाँ पे शुरू हुआ था, और भी बहुत सारी वो हैं महत्व है इस जगह के। जो स्वामी विवेकानंद थे वो भी यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करने के लिए आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, पर हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही दिन के लिए आए हैं। आपको पता ही है यार, कॉर्पोरेट लाइफ, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो सैटरडे को आ गए थे, अब संडे है तो अब वापस जाएंगे, रात तक पहुँचेंगे आराम से घूमते फिरते। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये तो है हमारी हट, ये है ऊपर दूसरी वाली हट, 2 ही हट्स हैं और 2 ही मड हाउसेज हैं, या एक मड हाउस है, आई डोंट नो। और ऊपर ही इसके मैंने आपको कल दिखाई थी किचन है, और साथ में जो घर है, ये वाला साथ में जो घर है, यहाँ पे जो लोकल है दीदी वो रहते हैं, और वो कमाऊनी खाना बना के देते हैं आपको। तो उन्होंने ही हमें कल कमाऊनी खाना बना के दिया था, और प्रॉपर्टी एक्चुअली उन्हीं की है ये, आई बिलीव कि लीज पे ली होगी जिन्होंने भी एस्टेब्लिश किया ये। तो ये है भाई साहब आपका सुबह सुबह का व्यू। आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी बर्ड्स वगैरह की, तो सुबह सुबह तो यहाँ पे इतनी सारी आवाज़ें आ रही थी। अब थोड़ा धूप आ गई है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि धीरे धीरे ये आवाज़ें कम होनी शुरू होती है, क्योंकि ये भी लोग रेस्ट करते हैं ना अपनी जब धूप वगैरह निकलती है। तो इसी नोट पे इस व्लॉग को एंड करते हैं। होप आपको ये बढ़िया लगेगा, और अगर आप भी आना चाहेंगे इस प्लेस में, तो मैं इस प्लेस की जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इस जगह को। अगर आप शांति पसंद इंसान हैं और शांति की तलाश में आ रहे हैं, काम एनवायरनमेंट चाहिए आपको, तो आप यहाँ आ सकते हैं। कैफ़ेज़ कूफ़ेज़ आपको बहुत मिलेंगे, बहुत सब कुछ है रास्ते में, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। और
और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे लाइट की थोड़ी दिक्कत है। लाइट जो है बीच में बहुत टाइम जाती है। कल जब हम आए थे तब पूरा टाइम लाइट, बीच में लाइट आई थी 5 मिनट के लिए, और शाम को फिर 7:30 बजे के बाद लाइट आई थी, विच इज़ फाइन, क्योंकि जो यहाँ पे आएगा उसको लाइट की ज़रूरत होगी नहीं बेसिकली। तो बाकी हाँ, इनके पास इन्वर्टर है, तो जो चार्जिंग स्पॉट है या चार्जिंग का पोर्ट है वो चल जाता है, फ़ैन चलता है, एक आधी लाइट चल जाती है, तो दैट्स फाइन। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।